हेलो एवरीवन, हे गाइस, इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप लोग? क्यूसीएल पर आपका बहुत वेलकम है ऑसम से करंट अफेयर सेशन में। चलिए जी, पहला क्वेश्चन सुन लीजिए जल्दी से। मगर सेशन को रोज़ाना लास्ट तक कंप्लीट सुनिए। गारंटेड कंटेंट मैं आपको डिलीवर करती हूँ, और जब सुन लिया करें तो प्लीज़ ज़रूर जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं शेयर कर दिया करें, ठीक है? और एक और रिक्वेस्ट रहेगी, नए लोग हमसे जुड़कर देखें, लाइफ एक्सट्रीम भी चेंज हो जाएगी। क्यूसीएल को सब्सक्राइब कर लें गारंटेड कंटेंट के लिए, क्वालिटी के लिए, और बेल आइकन को हिट कर लें जिससे कि आपको डेली अपडेट्स टू द टाइम मिलते रहें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लुलु ग्रुप इसका नाम मैंने बहुत बार बताया, 3500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की घोषणा कहाँ कर चुका है? तो हाल ही में 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा लुलु ग्रुप ने कहाँ की है? तो तमिलनाडु में। देखिए, ये जो लुलु ग्रुप है ये यूएई का है, ठीक है? और ये पूरे तमिलनाडु में 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे शॉपिंग मॉल्स, हाइपर मार्केट्स और बहुत कुछ बनाया जाएगा, बहुत कुछ बनेगा। तो अब ये लुलु ग्रुप यूएई का है, तो खलीफा बिन जैद अल नहयान इसके प्रेसिडेंट हैं। यूएई दिरहम करेंसी है और कैपिटल क्या है? अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एसआरएफ, ये एक रासायनिक कंपनी है, एक तरह से केमिकल बोर्ड है ये। तो एसआरएफ बोर्ड ने अपना एमडी एंड सीईओ किसको नियुक्त किया है? तो ये बहुत बड़ा केमिकल कंपनी है एसआरएफ बोर्ड, इसने अभी अपना एमडी एंड सीईओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है आशीष भरतराम को। किसको? आशीष भरतराम। ये बने हैं किसके? एसआरएफ बोर्ड के एमडी एंड सीईओ। नेक्स्ट है, हाल ही में अभी उत्कृष्ट नेतृत्व 2022 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व 2022 अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? क्योंकि ये घोषणा हो गई है, कंफर्म हो गया। तो सीमा रेखा अग्रवाल, ये जो है सीमा रेखा अग्रवाल, ये अंतर्मन कंसल्टेंसी की हेड हैं, और ये अंतर्मन कंसल्टेंसी ये बहुत बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है और इसकी हेड है। इसी के लिए इनको उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी देखिए, सॉरी, अभी क्वेश्चन लेने से पहले ज़रा सुनिए। देखिए, माफ़ कीजिए, मिलेगा नहीं, मिल चुका है। सीमा रेखा नाम है, अग्रवाल नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर की तरफ। ये जो उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 है, ये मिल चुका है। दुबई का एक हेल्थ समिट हुआ था, 2.0 समिट, उसमें मिला है ये। कौन सा ये अवार्ड कौन सा है? उत्कृष्ट नेतृत्व 2022। उत्कृष्ट नेतृत्व 2022 किसको मिला है? डॉक्टर सीमा रेखा को। ये जो अंतर्मन कंसल्टेंसी है, मैनेजमेंट में बहुत काम करती है, याद रखना है मतलब। और ये जो अभी डॉक्टर ने बताया है मैंने, आशीष भरतराम, जिनको एसआरएफ बोर्ड ने, एसआरएफ लिमिटेड बोर्ड है ये। कौन सा? एसआरएफ लिमिटेड बोर्ड, याद रखना है, एसआरएफ लिमिटेड बोर्ड है, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए अब। और हाँ, एक तरह ये भी सुन लीजिए कि मैंने पहला क्वेश्चन यही लिया है कि लुलु ग्रुप इन्वेस्ट कर रहा है, तो यूएई को ग्रे लिस्ट में दाखिल कर दिया एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, और पाकिस्तान को पहले से रखा हुआ। ग्रे लिस्ट क्या होती है? ऐसे देश जो टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ होते हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग को, तो फिर उनको एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डाल देता है। तो यूएई को डाला है अभी, और पाकिस्तान पहले से ही था, अभी भी रखा हुआ है इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिए, ये सारे मैंने सोचा डाउट्स क्लियर करवा दूँ। हाल ही में भी शंकर प्रसाद शर्मा को किस देश ने अपने देश भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो नेपाल ने। जी हाँ, शंकर प्रसाद शर्मा पहले अमेरिका में नेपाल के एम्बेसडर थे। कहाँ? यूएसए में। लेकिन नेपाल ने अब अमेरिका को हटा के यहाँ इंडिया के अंदर, अपने भारत के अंदर अपना राजदूत बना दिया है नेपाल ने। किसको? शंकर
प्रसाद शर्मा को। याद रखना ये बात बहुत अच्छे से कि शंकर प्रसाद शर्मा नेपाल के हैं राजदूत, अब भारत में है, पहले यूएसए में थे, अब इंडिया में है। सॉरी, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट बात है इसी में ही कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये शंकर प्रसाद शर्मा नेपाल के भारत में तो बन गए, लेकिन भारत के नेपाल में कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा नेपाली रुपया करेंसी है नेपाल की। नेपाल की कैपिटल है, कैपिटल कौन सी है? काठमांडू। और इसके जो वीडी भंडारी प्रेसिडेंट है और प्रधानमंत्री कौन है अब? शेर बहादुर देवा। शेर बहादुर देवा। ने हाल ही में बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक, बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर में। किसने? एस जयशंकर, विदेश मंत्री हैं अपने इंडिया के, तो इन्होंने ही प्रतिनिधित्व किया है। श्रीलंका के कोलंबो में हुई है ये, क्या हुई है? श्रीलंका के कोलंबो में बिम्स्टेक की बैठक इसमें। ठीक, बिम्स्टेक में आपको बताती रहती हूँ क्या है। वे ऑफ, इसकी मंत्री स्तरीय बैठक है, याद रखना है आपको। वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक के इसी की मंत्री स्तरीय बैठक हुई है। इसी में प्रतिनिधित्व किया है हमारे अपने देश भारत का। किसने? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने। श्रीलंका कोलंबो कैपिटल है, कॉमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है, करेंसी श्रीलंकन रुपया। और महिंद्रा राजपक्षे ये प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के, और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोताबया राजपक्षे। अपने इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिवाइडिंग किया है जी, तो डिवाइडिंग है पाक स्टेट। अच्छा, अभी नेपाल के बारे में बताया था, तो नेपाल और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण, याद रखना, सूर्य किरण या सूर्य किरण। अच्छा, यूएई का बताया था एक मार्स रोवर, कौन सा? होप। यूएई के बारे में बताया था, होप जो है उसने अपना पहला मार्स रोवर लॉन्च किया। और एक ओपन स्काई ट्रीटी भी कर रहा है यूएई, किसके साथ? भारत के साथ। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको अलग से बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम्प के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? एसोचैम्प, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये है एसोचैम्प एसोसिएशन। ये फिक्की जो है वो फेडरेशन है, ये एसोसिएशन है। फिक्की जैसे ही लगता है एसोचैम्प भी, है ना। तो क्या है? एसोसिएशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया। अब इसी के नए अध्यक्ष बने हैं सुमंत सिन्हा। कौन बने? सुमंत सिन्हा। तो अध्यक्ष तो यही होगा, सुमंत सिन्हा। वैसे एसोचैम्प की स्थापना हुई 1920 में और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। किसमें? न्यू दिल्ली में। अच्छा, एक बात और बता दूं, श्रीलंका और इंडिया के बीच में अभी एक एक्सरसाइज हुई थी, डिफेंस एक्सरसाइज। कौन सी होती है हमेशा? वैसे अभी हुई है, विशाखापत्तनम में हुई थी ये। कौन सी? सिलेनेक्स। तो नेपाल की भी, श्रीलंका की भी, सभी बताया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 साल पुराने विवाद को असम ने सुलझाने की कोशिश की है? दोबारा सुन लीजिए, असम ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को किस राज्य के साथ सुलझाने की कोशिश की है? तो ये असम और एक राज्य है मेघालय, इन दोनों के बीच एक्चुअली 50 ईयर्स ओल्ड, 50 साल पुराना बॉर्डर को लेके, सीमा को लेके एक विवाद था, उसी को सुलझाने की अभी कोशिश की है, इसी को हल करने की। किसने? असम ने। और ये सक्सेस भी हो जाएगा जब हल करने की कोशिश की है तो, है ना। तो ये बॉर्डर का जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कहेंगे, डिस्प्यूट था बॉर्डर को लेके असम और मेघालय के बीच, इसी को सुलझाया है असम ने। तो इसके लिए तो अब मेघालय के साथ था ये, तो मेघालय की कैपिटल है क्या? वो है शिलोंग। करेंसी क्या? चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉन्ग्रेड संगमा। और कॉन्ग्रेड संगमा के अलावा जो गवर्नर हैं वो कौन है? सत्यपाल मलिक। कौन कौन से 2 नेशनल पार्क हैं यहाँ फेमस? नोकरेक और बालफक्रम। ठीक, अब असम के फैक्ट्स मैं नहीं बताने वाली हूँ। हेमंता विश्व शर्मा वैसे चीफ मिनिस्टर हैं। कैपिटल यहाँ की वो है असम की दिसपुर, और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी, जो असम और नागालैंड को हैंडल कर रहे हैं।
मैंने सारी एक एक चीज़ बताई है असम की, वो आप रिवाइज़ कर लेंगे प्लीज़, वो रिवाइज़ कर लीजिएगा, ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हैंडबॉल लीग के नए कमिश्नर के कौन अपॉइंट किए गए हैं? हैंडबॉल लीग के नए कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? तो ये बने हैं नए कमिश्नर राजीव खन्ना, राजेश खन्ना नहीं, राजीव खन्ना। राजीव खन्ना जी राजस्थान रॉयल्स के अभी तक सलाहकार थे, लेकिन अब ये किसके? हैंडबॉल लीग के नए कमिश्नर अपॉइंट हो गए हैं। और राजस्थान के भी मैंने जितने फैक्ट्स बताए वो सब रिवाइज़ कर लीजिएगा, मगर कोई लेना देना नहीं है राजस्थान का, हालांकि सलाहकार थे ना राजस्थान रॉयल्स के, मगर फिर भी बस कह दिया है मैंने ऐसे ही। और बाकी ये अब हैंडबॉल लीग के नए कमिश्नर बन गए हैं राजीव खन्ना। ठीक है, वैसे चलो चंद चीज़ें दो एक फैक्ट आ देती हूँ असम के। असम का देखो, रतन टाटा को अभी असम वैभव पुरस्कार दिया असम सरकार ने, और असम पहला राज्य बना है जिसने नदियों के लिए नाइट नेविगेशन लॉन्च किया है, ये फर्स्ट स्टेट बना है। और असम की बात करें तो ये तीसरे नंबर का स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। पहला MP 10 है, अंडमान निकोबार में 9 है, इसमें 7 है। जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट, ये वर्ल्ड का फर्स्ट रबर प्लांट है, ये असम में लगा है। इसको केरल के जो इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट है, रबर रिसर्च ऑफ इंडिया, उसका हेडक्वार्टर केरल में है, मतलब हेडक्वार्टर उसने ये तैयार करके लगाया था। ठीक है, तो ये और बाकी सारे फैक्ट्स आप इसको में रिवाइज़ कर लीजिएगा, मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक, वह नहीं करेंगे तो आपका लॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मध्यम दूरी की मिसाइल, DRDO ने अभी मध्यम दूरी की मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली, DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण यानी सक्सेसफुल ट्रायल कहाँ किया है? तो इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है DRDO ने उड़ीसा की इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, कौन सी रेंज है टेस्टिंग रेंज? चांदीपुर रेंज में। जी हाँ, DRDO ने अभी सतह से हवा में मार करने वाली, याद रखना सरफेस टू एयर है, एयर AIR, सरफेस टू एयर है, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है। इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है DRDO ने। अब DRDO और कहाँ किया है? उड़ीसा की इंटीग्रेटेड रेंज, यानी कौन सी? टेस्टिंग रेंज, चांदीपुर रेंज में। ठीक है, अब उड़ीसा के फैक्ट्स तो करने हैं आपको रिवाइज़, वो तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, वो सब आप रिवाइज़ करेंगे, एक भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि कल बताया उड़ीसा के बारे में। और DRDO के बारे में बताती हूँ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में। 1958 में इसकी स्थापना हुई। G सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। और इसकी एक टैग लाइन है जो पूछी जाती है, संस्कृत में भी आ सकती है, हिंदी में भी, वलश्य मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत में, ये इसकी टैग लाइन है। और इंग्लिश में है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन साइंस या फिर नॉलेज, और करके या फिर नॉलेज। तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन साइंस और नॉलेज, साइंस भी मिल सकता है, नॉलेज मिल सकता है। स्ट्रेंथ ओरिजिन इज़ इन फिर साइंस या फिर नॉलेज, तो इंग्लिश या ये किसका है? ये DRDO का है। बाकी आप सारा कुछ रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम 100 अवार्ड से अभी किसको मेंटली हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? मेंटली हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो दीपिका पादुकोण, ये एक एक्ट्रेस हैं। कौन सी अभिनेत्री हैं? दीपिका पादुकोण। और इन्हीं को मेंटली हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, लव लिव लाफ, कौन सा है? लव लिव लाफ, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से ये लोगों को मानसिकता पे मजबूत बनाने के लिए, उनके मानसिक संघर्षों से उनको निकलने के लिए या मानसिक संघर्षों में सफल होने के लिए ये जो है बड़ा अच्छा हेल्थ अवेयरनेस का इनका वो है, काम है, बहुत काम किया है इन्होंने, तो इसके लिए इनको टाइम 100 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक, वैसे उड़ीसा की दो बातें बता देती हूँ, एक तो इसमें अभी पखाल दिवस मनाया गया 30 मार्च को, और दूसरा ये बता देती हूँ कि मिशन इंद्रधनुष में ये
टॉप पर रहा उड़ीसा मिशन इंद्रधनुष में। महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा। इसके अलावा सिविल सर्विसेज के जो उम्मीदवार हैं उनकी आयु सीमा में भी इजाफा कर दिया। ठीक है, याद रखना। इसी तरह पूरे मैंने उड़ीसा के फैक्ट्स बता रखे हैं, सब रिवाइज कर लेंगे। मैं अब ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी, आप रिवाइज कर लीजिए। गणेशी लाल का वर्णन है। और अभी भुवनेश्वर में शुरू हो गई है पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2020। भुवनेश्वर उड़ीसा में शुरू हुई है। ठीक है, ये भी याद रखना। और नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर है। भुवनेश्वर कैपिटल भी IOCL के माध्यम से यहाँ क्या चल रहा है, बिंदु स्वच्छ सागर चैम्पियनशिप और पैरा एथलेटिक्स 2020 चैम्पियनशिप जो भी शुरू हुई है वो तो यहीं हुई है, बता दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फेडेक्स के नए CEO कौन बने हैं? फेडेक्स के नए CEO कौन बने हैं? ठीक है, कौन बने हैं फेडेक्स के नए CEO? तो ये है हाँ, फेडेक्स के नए CEO बने हैं राज सुब्रमण्यम। और इनकी ख़ास बात ये है कि ये इंडो अमेरिकन है। क्या है? भारतीय मूल के हैं, इंडो अमेरिकन हैं। राज सुब्रमण्यम, क्या नाम है? राज सुब्रमण्यम। और ये फेडेक्स के नए CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट एबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री की दूसरी बार शपथ ग्रहण की है, यानी सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं? रॉबर्ट एबेला ने अभी किस देश के प्रधानमंत्री के पद की दूसरी बार शपथ ग्रहण की है? तो माल्टा। ये एक यूरोपियन कंट्री है माल्टा। इसकी कैपिटल है वालेटा। क्या है? वालेटा। और ये बने हैं कौन? रॉबर्ट एबेला, सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर। याद रखना है आपने। अच्छा जी, क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी सोलोमन द्वीप के साथ किस देश ने सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सोलोमन द्वीप के साथ, सोलोमन द्वीप के साथ सोलोमन आइलैंड है, इसके साथ किस देश ने सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चीन ने हस्ताक्षर किए हैं सुरक्षा समझौते पर। किसके साथ? सोलोमन द्वीप के साथ। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं। रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है और बीजिंग कैपिटल है। वैसे यहाँ AIIB बैंक और NDB का हेडक्वार्टर भी है। मैकमोहन, भारत और चाइना के बीच डिवाइडिंग लाइन है। चीन के बेहद और बेहिसाब फैक्ट्स मैंने बताए हैं, आप सभी को रिवाइज कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना क्योंकि पूछा जाता है एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने MSME परिस्थितिकी तंत्र, यानी कि परिस्थितिकी तंत्र को कहेंगे एक तरह से इकोलॉजी। तो ये छोड़िए, आप परिस्थितिकी तंत्र याद रखिए। तो MSME परिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए अभी सिडबी ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसने एक समझौता किया है MSME परिस्थितिकी तंत्र को डेवलप यानी विकसित करने के लिए। किसके साथ? मेघालय के साथ। जी हाँ, सिडबी ने किसके साथ? मेघालय के साथ MSME परिस्थितिकी तंत्र, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित यानी डेवलप करने के लिए समझौता किया है। अब आपका ये सिडबी की फुल फॉर्म अभी बताइए। लखनऊ में हेडक्वार्टर है, 1990 में स्थापना हुई। और हेड कौन है? SB रमना, ये MD एंड CEO हैं। तो दोस्तों ये था आज का चीन के फैक्ट्स, असम के फैक्ट्स, उड़ीसा के फैक्ट्स, ये सब आपको रिवाइज कर लेने हैं। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें। इनफ फॉर टुडे। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।